आप प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, श्री गर्ग संहिता है ये, और इसमें मथुरा खंड में मथुरापुरी का महात्मा पढ़ने जा रहे हैं कि उस समय महर्षि गर्ग की नज़रों में देखिए मथुरापुरी किस प्रकार से थी। वो वर्णन आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं, और आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय की मथुरा और उस समय की मथुरा में क्या अंतर था। तो देखिए ग्रंथ के माध्यम से पढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं उस समय मथुरा किस प्रकार से थी। तो देखिए एक राजा है बहुलाश्व, ये पूछ रहे हैं नारद जी से कि मुनि, मथुरा का देवता कौन है, द्वारपाल कौन है, उनकी रक्षा कौन करते हैं, और वहाँ की गुप्तचर कौन है, मंत्री कौन है, किन किन लोगों के द्वारा वहाँ की भूमि का सेवन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है पूछ रहे हैं नारद जी से। एक राजा है बहुलाश्व। तो देखिए वर्ण मिलता है यहाँ पे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण हरि स्वयं ही मथुरा के स्वामी हैं, देवता भी वही हैं। भगवान केशव देव वहाँ के कलेश नाशक हैं। साक्षात भगवान ने कपिल नामक ब्राह्मण को अपनी वारा मूर्ति प्रदान की थी। कपिल ने प्रसन्न होकर वह मूर्ति देवराज इंद्र को दे दी। फिर समस्त लोगों को रुलाने वाला जो राक्षस था रावण, देवताओं को जीत कर उस मूर्ति का स्तवन करके उसे पुष्पक विमान पर रखकर लंका ले गया, उसकी पूजा करने लगा। फिर देखिए नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर, तदनंतर राघवेंद्र श्री रामचंद्र महाराज ने लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान वारा को प्रयत्न पूर्वक अयोध्यापुरी में ले आए और वहां उनकी अर्चना करते रहे। तत्पश्चात शत्रुघ्न श्री राम जी की स्तुति करके उनकी आज्ञा से उस वारा विग्रह को प्रयत्न पूर्वक महापुरी मथुरा में ले आए और वहां वारा भगवान की स्थापना करके उनको प्रणाम किया। फिर समस्त मथुरा वासियों ने उन वरदायक भगवान की सेवा पूजा की। वे ही साक्षात कपिल वारा मथुरापुरी में श्रेष्ठ मंत्री माने गए हैं। तो देखिए देवता कौन है, भगवान श्री कृष्ण महाराज, और मंत्री कौन है, श्री कपिल महाराज हैं। यानी जो वारा भगवान है कपिल वारा, वह मथुरापुरी के मंत्री हैं। और भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव मथुरा के द्वारपाल हैं, और वे ही पापियों को दंड देकर भक्ति के लिए उन्हें मंत्रोपदेश करते हैं। आगे देखिए, महाविद्या स्वरूपा दुर्गम कष्ट दूर करने वाली चंडिका देवी सिंह पर आरूढ़ हो सदा मथुरापुरी की रक्षा करती हैं। मैं यानी नारद जी खुद कह रहे हैं कि मैं ही मथुरापुरी का चार हूँ। चार मतलब गुप्तचर हूँ, और इधर उधर लोगों पर दृष्टि रखकर सबकी बात महात्मा श्री कृष्ण को बतलाता हूँ। फिर कह रहे हैं नारद जी कि हे विदयराज, नगर के मध्य भाग में स्थित शुभदायिनी करुणामयी मथुरा देवी समस्त भूखे लोगों को अन्न प्रदान करती हैं। मथुरा में मरे हुए लोगों को विमानों द्वारा ले जाने के लिए श्याम अंग वाले चार भुजाधारी श्री कृष्ण पार्षद आते जाते रहते हैं। महापुरी मथुरा, जिसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मथुरा में आकर निराहार रहते हुए 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी। उस समय वे परब्रह्म श्री हरि के नाम से जप करते थे। इससे उन्हें स्वयंभू मनु जैसे प्रेमणी पुत्र की प्राप्ति हुई। नृपराज सतीपति देववर भूतेश मधुबन में 100 दिव्य वर्ष तक तप करके श्री कृष्ण की कृपा से तत्काल मथुरापुरी और माथुर मंडल के क्षेत्रपाल हो गए। श्री कृष्ण महाराज की कृपा प्रसाद से ही मैं मथुरा मंडल का चार बना हूँ। चार मतलब गुप्तचर हूँ। गुप्तचर कौन है, नारद जी, और सदा भ्रमण करता रहता हूँ। इसी प्रकार दुर्गा देवी मथुरा में जाती हैं और निश्चय ही श्री कृष्ण महाराज की सेवा करती हैं। इंद्र ने मथुरा में तप करके इंद्रपद, सूर्य ने तप करके व्यवस्थवनु जैसा पुत्र, कुबेर ने अक्षय निधि, वरुण ने पाश और ध्रुव ने मधुवन में तप करके सम्यक ध्रुवपद प्राप्त किया है। यही तपस्या करके अम्बरीश ने मोक्ष पाया है। श्री राम ने अक्षय शक्ति और लवणासुर से विजय प्राप्त की। राजा रघु ने सिद्धि पाई तथा इसी मधुवन में तप करके चित्रकेतु ने भी अभिष्ट फल प्राप्त किया। यहीं के सुंदर मधुवन में तप करके अत्यंत बलिष्ठ हुए महासुर मधु ने माधव मास में मधुसूदन माधव के साथ युद्ध भूमि में जाकर युद्ध किया। सप्त ऋषियों ने मथुरा में आकर यहीं तपस्या करके योग सिद्धि प्राप्त की। पूर्व काल में अन्य ऋषियों ने भी यहाँ तप करके सर्वतोमुखी सफलता पाई थी, और गोकर्ण नामक वैश्य ने भी यहाँ तप करके महानिधि उपलब्ध की थी। इसी शुभ मधुबन में लोक रावण ने तपस्या करके स्वर्ग के देवताओं पर विजय पाई। राक्षसों को अधिकारी बनाकर मंदिर निर्माण करके लंका में प्रतिष्ठित हो बड़ी शोभा पाई थी। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मिथिलेश्वर, यही सुंदर मधुबन में तपस्या करके हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अत्यंत साधु शिरोमणि तथा तत्वार्थ सागर के कर्णधार भीष्म को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। तो देखिए मथुरापुरी जो है वास्तव में बहुत ही दिव्य है। फिर देखिए राजा बहुलाक्ष ने प्रश्न किया कि देव ऋषि शिरोमणि, मथुरा का महात्मा बतलाइए। अब वहाँ निवास करने वाले सज्जनों को किस फल की प्राप्ति होती है। तो नारद जी कहते हैं कि राजन, आदि युग में भगवान वारा ने महासागर में
जल में जहाँ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी, डूबी हुई पृथ्वी को जैसे हाथी सूंड से कमल को उठा लेता है, उसी प्रकार स्वयं अपनी डांड से उठाकर जब जल के ऊपर स्थापित किया, तब मथुरा के महात्मा का इस प्रकार वर्णन किया गया है। यदि मनुष्य मथुरा का नाम ले ले तो उसे भगवान नाम उच्चारण का फल मिलता है। यदि वे मथुरा का नाम सुन ले तो श्री कृष्ण के कथा श्रवण का फल पाता है। मथुरा का स्पर्श प्राप्त करके मनुष्य साधु संतों के स्पर्श का फल पाता है। मथुरा में रहकर किसी भी गंध को ग्रहण करने वाला मानव भगवान नाम उच्चारण का चढ़ी हुई तुलसी के पत्र की सुगंध लेने का फल प्राप्त करता है। मथुरा का दर्शन करने वाला मानव श्री हरि के दर्शन का फल पाता है। स्वतः किया हुआ आहार भी यहाँ भगवान लक्ष्मीपति के नैवेद्य प्रसाद भक्षण का फल देता है। दोनों बाहों से वहाँ कोई भी कार्य करके श्री हरि की सेवा करने का फल पाता है। वहाँ घूमने फिरने वाला भी पग पग पर तीर्थ यात्रा के फल का भागी होता है। राजन सुनो, जो राजाधिराज का हनन करने वाला अपने सगोत्र का घातक तीनों लोगों को नष्ट करने के लिए प्रत्यशील होता है, ऐसा महापापी भी मथुरा में निवास करके योगीश्वरों की गति को प्राप्त होता है। उन पैरों को धिक्कार है जो कभी मधुबन में नहीं गए, उन नेत्रों को धिक्कार है जो कभी मथुरा का दर्शन नहीं कर पाए। देवऋषि नारद कहते हैं कि मिथिलेश्वर, उन कानों को भी धिक्कार है जो मथुरा का नाम नहीं सुन पाते, और वाणी को भी धिक्कार है जो कभी थोड़ा सा भी मथुरा का नाम नहीं ले सकी। देवऋषि नारद कहते हैं कि विदेहराज, मथुरा में 14 करोड़ वन है जहाँ तीर्थों का निवास है। यानी उस समय की जो मथुरा थी, उस समय 14 करोड़ वन पाए जाते थे मथुरा में। इन तीर्थों में प्रत्येक मोक्ष दायक है। मैं मथुरा का नाम उच्चारण करता हूँ और साक्षात मथुरा को प्रणाम करता हूँ। इसमें असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति परिपूर्णतम देवता गोलोकनाथ साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ने स्वयं अवतार लिया उस मथुरापुरी को नमस्कार है। और नारद जी कहते हैं कि विदयराज, जो लोग इस मथुरा खंड को सब ओर से सुनते हैं, गाते हैं और पढ़ते हैं, उनको यही सब प्रकार की समृद्धि और सिद्धियां सदा स्वभाव से ही प्राप्त होती रहती हैं। जो बिना किसी कामना के भगवान में मन लगाकर इस भूतल पर भक्ति भाव से इस मथुरा महत्व अथवा मथुरा खंड को सुनता है, वह विघ्नों पर विजय पाकर स्वर्गलोक के अधिपतियों को लांघकर सीधे गोलोक धाम में चला जाता है। तो इस प्रकार से देखिए वर्ण है ये मथुरापुरी के महत्व का, जो कि आपको मिलता है इस गर्ग संहिता में, जो कि गीता प्रेस से ये प्रकाशित होती है। तो देखिए एक बार प्रेम से बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।